मटीरियल रेलेवेंट कास्टिंग टॉपिक है ये। इसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि रेलेवेंट कास्टिंग क्या होती है। तो अब मटेरियल के हवाले से हमने देखना है कि मटेरियल का जो है वो कौन सी चीज़ हमारे पास रेलेवेंट है और कौन सी चीज़ हमारे पास इरेलेवेंट है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है आउट ऑफ स्टॉक। मतलब आउट ऑफ स्टॉक जो का मतलब क्या है जी कि हमने बाय फ्रॉम मार्केट, मतलब हमारे पास मटेरियल नहीं है और हमने उसको मार्केट में से जो है ना वो परचेज करना है। ठीक है, तो नो मटेरियल अवेलेबल, मतलब कि हमारे पास कोई मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट ठीक है एक्स, और उसमें जो है ना वो मटेरियल रिक्वायर है कितना जी 1000 kgs, और 1000 kgs आ गई और करंट जो है वो प्राइस जो मटेरियल की है पर केजी जो है वो कितनी है जी हमारे पास $10 है। तो फिर इसमें क्या जी हम इसको क्या करेंगे जी, आउट ऑफ स्टॉक है ना, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल तो नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे मार्केट से खरीदेंगे। तो हमने रेलेवेंट कास्ट में तीन चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो जो हमारे पास कास्ट है वो फीचर से रिलेटेड होनी चाहिए, तो लाजमी बात है ये हमारे पास फीचर के लिए हम इसको परचेज करें एक चीज़। दूसरे नंबर पे इसमें इंक्रीमेंट लगना चाहिए, तो इंक्रीमेंट लग रहा है क्योंकि हमने मटेरियल परचेज करना है 1000 और उसमें $10 और ये कैश भी इसमें शामिल है, तो ये हमारे पास रेलेवेंट है। तो इस तरह हम इसका सोल्यूशन क्या है जी 1000 kgs मटेरियल 10 उसकी प्राइस इज इक्वल टू, तो 10,000 हमारे पास क्या है जी के रेलेवेंट है। रेलेवेंट जो है ना वो कास्ट हो रही है। ठीक है, तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब कि करंट परचेज प्राइस जो है ना हमारे पास वो हमारे पास रेलेवेंट है। ठीक है जी, सोल्यूशन क्या है जी करंट परचेज प्राइस, करंट परचेज। ठीक है जी, प्राइस जो भी होगी जितना मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास रेलेवेंट कास्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर इन स्टॉक है हमारे पास मटेरियल, हमारे पास फैक्ट्री में स्टॉक में अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है और उसका जो है ना वो रेगुलर यूज भी हो रहा है। ठीक है, रेगुलर यूजेज उसका है हमारे पास, हम उसको रेगुलर जो है ना वो यूज करें। ठीक है, इट विल बी, ठीक है जी, रिप्लेस्ड एज वेल। जैसे जैसे हमें जो है ना वो जरूरत पड़ेगी इसको हम क्या करेंगे विल बी रिप्लेस एज वेल, जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसको जो है ना वो क्या करेंगे जी उसको मार्केट से जो है हम परचेज करते जाएंगे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसमें देखें कंडीशंस है ना, कंडीशन क्या है जी कि हमें जो है ना फॉर एग्जांपल हमारा डेली जो यूजेज है वो एक प्रोजेक्ट में हम उसको रेगुलर यूज करें, कितना है जी कि हमारे पास 100 kgs है। प्राइस मैंने आपको मार्केट बता दी कि 10 प्राइस है, तो डेली हम जो है ना वो 100 जो है ना वो क्या करें जी परचेज करें। तो $10 तो हमारे पास डेली पे बेस पे जो वो ज़ाहिर उसमें इंक्रीमेंट भी लग रहा है, फ्यूचर रिलेटेड भी है कैश, क्योंकि हमारे पास उसको हम यूज़ करें और साथ में रिप्लेस भी करें ना। जब यूज़ करें रिप्लेस करें तो हम बाई करें, तो फ्यूचर से रिलेटेड है, इंक्रीमेंट है और कैश से जो है वो रिलेटेड है हमारे पास। तो इसमें हमारा क्या है जी, तो ये हमारे पास रेलेवेंट कास्ट है। लेकिन इसमें एक कंडीशन देखनी है, फॉर एग्जांपल हमें मटेरियल जो है ना वो मार्केट में से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है जी, मार्केट में से मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, यही हमेशा कंडीशन तो नहीं होती ना, रेगुलर यूज करें और हम जो है वो उसको रिप्लेस भी करें, तो लाजमी बात है फिर रिप्लेस करेंगे। लेकिन मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट है। ठीक है जी, नॉट अवेलेबल, फिर क्या करेंगे, नॉट अवेलेबल, फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या है ज़ाहिर बात हम जो है ना अपना एक डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल हम यूज़ करें, ए डिपार्टमेंट में हम यूज़ करें उसको। ठीक है, इसी तरह हम उसको जो है वो जो है वो इसी तरह बी डिपार्टमेंट में हम यूज़ करें, तो हो सकता है हमें जो है ना एक डिपार्टमेंट से जो है ना फॉर एग्जांपल हम इसको कहें जी कि हम मटेरियल नहीं दे सकते, सॉरी बोल दें इनको, हम कहें जी कि हम जो है वो आपको मटेरियल नहीं दे सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं, शॉर्ट हो गया है ना। तो जस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे कि डिपार्टमेंट जस्ट ए में यूज़ करेंगे, बी में हम जो है ना रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसमें फिर हमारे पास रेलेवेंट कास्ट कौन सी है, तो जारी बात है नॉर्मल हमारे पास जो मटेरियल की कास्ट है। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास जो मटेरियल की कास्ट है, मटेरियल की जो कास्ट है और प्लस कंट्रीब्यूशन लास्ट, जाहिर बात है इसको हम यूज़ करेंगे दूसरे में तो उसका कंट्रीब्यूशन
लास्ट होगा ना, वो तो हमारे पास है दूसरे डिपार्टमेंट में हम यूज बी में हम उसको सॉरी बोल दे रहे हैं ना, तो जब उनको सॉरी हम कहते हैं तो फिर उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, लूज होगा ना, लास्ट होगा ना, तो कंट्रीब्यूशन हमारा जो है ना वो लास्ट हो गया। तो इसलिए जो है इन दोनों का नॉर्मल मटेरियल कास्ट प्लस कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लास्ट हमारे पास इस कंडीशन में, अगर हमारे पास मटेरियल जो है वो क्या है जी, इन शॉर्ट है। तो इसमें फिर हम मैं आपको यहाँ पे ये देखें रेगुलर यूज, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस करेंगे तो जो रिप्लेस कास्ट है ये वाली देखें, ये हमारे पास रेलेवेंट कास्ट है, लेकिन वो कहते हैं मटेरियल शॉर्ट है। तो शॉर्ट है तो जिस डिपार्टमेंट को हम सॉरी बोलेंगे या मटेरियल की जो हमारा प्रोसेस जो है ना रुकेगा, वो कंट्रीब्यूशन लास्ट हो गया। और नॉर्मल मटेरियल कास्ट जो है ना ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेलेवेंट कास्ट है। ये पॉइंट नोट करना है आपने, ठीक है, हमेशा। अगला पॉइंट हमारे पास है कि स्टॉक में है मटेरियल, हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन विल नॉट बी रिप्लेस्ड। हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब मार्केट से हम उसको जो है ना वो परचेज नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे। तो जब मार्केट में से बाय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, मतलब वही हमारे पास ना ऑलरेडी जो हमारे पास मटेरियल जो है, ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे पास मटेरियल है वही हमारे पास मटेरियल है। तो इसमें आगे फिर हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, हमने क्या करना है मटेरियल के साथ, ठीक है। तो हमने इसको देखना रिप्लेस नहीं करता। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, वो मटेरियल जो है ना उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, उसको मैं नाम देता हूँ एक्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है, या नहीं यूज़ हो रहा है, वेल नॉट भी, और हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है ना, फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे ना कि इसमें हम इसको क्या कर देते हैं जी, ऑप्शन है कि स्क्रैप में बेच देते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप में बेच देते हैं कितना जी के $2, फॉर एग्जाम्पल 1000 kgs हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 1000 kgs। तो अगर उसको $2 पे बेचें तो हमारे पास अभी वो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास रेलेवेंट कास्ट है कि हम उसको क्या करते हैं जी, स्क्रैप पे सेल करते हैं। तो ये तो हमें क्योंकि वेल नॉट बी रिप्लेस, हम खरीदेंगे तो नहीं, वही वाला अवेलेबल है, बस वही और नहीं आएगा। उसको हम क्या करेंगे फिर, एक तो हमारे पास ये कि उसका जो है ना हम उसको स्क्रैप पे सेल कर दें। दूसरी बात तो ये है कि सेकंड पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो मटेरियल जो है ना वो वाई जो है ना, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो यूज़ हो रहा है, उसके लिए यूज़ हो रहा है, तो अगर हम उसको मटेरियल ज़ाहिर है हम उसको नहीं देंगे तो वो जो यूजेज हो रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने की वजह से क्या होगा जी, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, लास्ट होगा, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन। अगर दूसरी साइड पे हम उसको रोक रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूशन लास्ट है ना, जिस प्रोडक्ट में भी कर रहे हैं। अब इसमें देखें आगे हम चल के हमारे पास 2 पॉइंट बनते हैं, आगे 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी कि उसका अगर हमारे पास पड़ा हुआ है और हम स्क्रैप में बेच सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर उसका कोई अल्टरनेटिव यूज हम कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आगे से रिप्लाई आता है नो, कोई हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेज नहीं है, यूज नहीं है उसका, तो नहीं है तो फिर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन फिर यही है कि उसको स्क्रैप में बेचते हैं। स्क्रैप वैल्यू हमारे पास क्या है जी, रेलेवेंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है इसका जी, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी कि हाँ अल्टरनेटिव यूज है, अल्टरनेटिव यूज। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें रिप्लाई मिलता है यस कि इसका अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो फिर इसका सोल्यूशन ये है कि हमने पहली बात तो ये देखनी है कि ए पॉइंट क्या है जी कि इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी कास्ट आती है, स्क्रैप वैल्यू। तो ऊपर मैंने यहाँ पे मालूम की थी कितनी आती है जी, 1000 kgs मटेरियल मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 2000 हमारे पास क्या आता है जी, स्क्रैप वैल्यू होती है। तो स्क्रैप वैल्यू और अदर यूज, ठीक है, अदर यूज, इन दोनों में से हायर कौन सा है। तो बी पॉइंट क्या है जी, बी पॉइंट में क्या बोलना है हमने जी, अदर यूज। अदर यूज में वो कितना जो है ना, फॉर एग्जाम्पल उसकी कास्ट कितनी आएगी वो तो निकालनी है। अब अदर यूजेज अगर हम निकाल लेते हैं कितना बनता है जी, हम मटेरियल वहां पे अगर करेंगे, ठीक है, तो उस यूजेज का जो है ना हमें, ठीक है, तो वो कितना बनता है, यहाँ पे तो 2000 आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारा मटेरियल जो है ना उसकी कास्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि उसमें अदर यूजेज में उसको 2500 हमारे पास जो है ना वो